नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है नेशनल खबर पे। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। जैसे कि हम सभी आज अपनी सोसाइटी में आसपास देख ही सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी एज से 10-12 साल बड़े दिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? लाइफस्टाइल की वजह से या कोई और प्रॉब्लम है? इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं नोएडा में लाफेमिक्स डर्मा क्लिनिक में, और आज हमारे साथ एक ब्यूटीफुल सी एक्सपर्ट जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर चंचल जी। बहुत स्वागत है डॉक्टर चंचल जी आपका। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल आपका ये है कि जो एजिंग होती है वो क्या होती है और प्री मैच्योर एजिंग क्या होती है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। एजिंग क्या होती है? देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे स्किन में एजिंग चेंजेस जिसको बोलते हैं क्या है? डलनेस थिन हो जाती है। थोड़ा सा पिगमेंटेशन भी दिखने लगता है। ओके, और फाइन लाइंस आने लगती हैं, और धीरे धीरे वो फाइन लाइंस जो जब हम कुछ एक्सप्रेशन करते हैं तब दिखते हैं, वो नॉर्मली बने रहते हैं। ठीक है, सो डलनेस आ जाती है, स्किन थिन हो रही है, थोड़ी पिगमेंटेशन आ रही है, आईज के चारों तरफ थोड़ा सा होलोनेस आने लगता है, और फाइन लाइंस दिखने लगती हैं, जो बाद में एक तरह का झुर्रियाँ जिनको बोलते हैं वो बन जाती है। ये नॉर्मल है विद एज, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक एजिंग। इंट्रिंसिक एजिंग, बिकॉज ये एज के साथ होना ही है। बट अब एक और नई एंटिटी आई है, इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक एजिंग। इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी जो होनी है, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर की चीज़ों से। अब ये क्यों कॉमन हो रही है? ये है क्योंकि हम सन एक्सपोजर कितना हमारा सन, अब बाहर का काम है, सन एक्सपोजर हो रहा है। सो सन से एजिंग भी होती है, सिर्फ टैनिंग नहीं होती है, टैनिंग के साथ साथ एजिंग भी होती है, क्योंकि जो हमारे कोलेजन्स हैं वो सन एक्सपोजर के बाद वो टूटते जल्दी हैं। ओके, वो डिग्रेड हो रहे हैं। एक तो ये रहा है। दूसरा, हमारी लाइफस्टाइल कैसे है? बहुत तेजी से लाइफस्टाइल है, फास्ट लाइफस्टाइल हो रही है। तो हम कितना इम्पोर्टेंट खाना खा रहे हैं, उसमें कितने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स ले रहे हैं, वो भी बहुत मायने रखता है। हाँ, बिल्कुल। स्मोकिंग, अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज सोशलाइजेशन आजकल तो ऐसे कि हर पार्टी में चाहिए तो वो बहुत अफेक्ट करता है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। सो दिस इज़ नोन एज, एक्चुअली अभी जो है इसको एक्सट्रिंसिक एजिंग कहा जाता है, जो हमारे इंट्रिंसिक एजिंग को ऐड ऑन करता है, प्लस पोल्यूशन एंड स्ट्रेस। तो ये भी एक मेन है। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक एजिंग, और इसी के बोलते हैं प्री मैच्योर एजिंग। ओके, सो प्री मैच्योर एजिंग में क्या हो रहा है कि जो मैंने आपको ये सारे कारण बताए हैं, उससे क्या होता है, हमारी फाइन लाइंस जल्दी आ रही हैं, फ्रेकल्स आ जाते हैं, क्योंकि सन एक्सपोजर हो रहा है। तो पिगमेंटेशन दिखता है हमारे बेसिकली यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे आईज एरिया में। फिर होलोनेस आ जाती है बहुत जल्दी, राइट। तो ये रीज़न रहता है। फिर फाइन लाइंस, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस जैसे ही करते हैं तो फाइन लाइंस दिखने, फोरहेड पे लाइंस दिखने लगेंगी आपके, या फिर आईज के पास लाइंस दिखने लगेंगी। और डलनेस ज़्यादा आ जाएगी, ग्लो नहीं रहेगा, जो एक यंग लोगों में दिखता है वो ग्लो नहीं रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम प्री मैच्योर एजिंग। तो इसके मतलब किस तरीके से आदमी इसको पहले ही देख ले? जैसे कि कह रहे हैं कि अभी 10 साल के हैं तो वो 18 साल के दिख रहे हैं, तो उसको जान कैसे समझ में आए? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे ये समझ ही नहीं है कि वो एज जो है उनकी 10 इयर्स की एज, उसमें कैसा दिखता है एक इंसान। राइट। देखिए, जब पेशेंट मेरे पास आता है कि मैम मेरी स्किन डल हो रही है, ठीक है ना, और मुझे लग रहा है कि उसमें प्री मैच्योर एजिंग आ रहा है। सो पहले हम क्या बताएं, सबसे पहले हम देते हैं उनको स्किन एक रेजिमेन, एक रूटीन जो उनको फॉलो करना होता है। तो उनकी स्किन के टाइप के अनुसार उनको एक फेस वॉश होता है, प्लस सन प्रोटेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सन प्रोटेक्शन, इवन अगर आप लैपटॉप के सामने भी काफ़ी देर तक बैठ के काम कर रहे हैं तो भी हम उनको बोलते हैं एटलीस्ट आप कुछ घंटों का आप सन रे से प्रोटेक्शन लोगे, ठीक है। तो सनस्क्रीन हम डेली लगवाते हैं। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है सन प्रोटेक्शन। फिर मॉइस्चराइज़र, आपकी स्किन की टाइप के अनुसार हम आपको एक मॉइस्चराइज़र देते हैं जो सिर्फ स्किन में मॉइस्चर ही नहीं क्रिएट करते, आपके जो मॉइस्चराइज़र हैं वो एंटी एजिंग मॉइस्चराइज़र होते हैं। उनमें कैपेबिलिटी होती है कि आपकी स्किन को वो बूस्ट अप करते हैं, कोलेजन्स को, फाइब्रोब्लास्ट्स को। ओके, वो इम्पॉर्टेंट है। प्लस हम कितना रेगुलर स्क्रबिंग करते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट। तो हम आपको ट्वाइस अ वीक एक अच्छा एक्सफोलिएटर भी देते हैं ताकि आप स्किन जो आपकी ग्लो करे, दैट स्किन प्रॉपर एक्सफोलिएट हुए। एंड ना रिपेयरिंग क्रीम, नाउ देयर इज लॉट ऑफ रिपेयरिंग क्रीम, नाइट क्रीम आर कमिंग अगेन डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप। सीरम्स होते हैं, लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स होते हैं, या फिर पेप्टाइड्स होते हैं। सो ये आपके स्किन को रिपेयरिंग, तो अगर आप इनको फॉलो करते हैं अलॉन्ग विद
अच्छा खाना, ठीक है ना, जैसे मैंने बोला एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, विटामिन ई, B12, बी कॉम्प्लेक्स, वो आपको टैबलेट हम देते हैं ताकि आपके हेयर और स्किन में जो डेफिशिएंसी होती है वो कवर अप हुए। आपको हल्का सा डाइट भी बताते हैं, और जितना स्मोकिंग अल्कोहल कम कर सकते हैं कि दूर रहें, वो सबसे बेहतर होता है। सो ये सब आपको हम बताते हैं फॉर अ प्रीमेच्योर एजिंग। तो इससे मतलब बेसिकली यहाँ पर लाफेमिक्स डर्मा की बात करो तो यहाँ पर किस तरीके से ट्रीटमेंट? अगर पेशेंट को बहुत ही डलनेस है, so I can see a lot of tanning happening. So मैं उनको सबसे पहले देती हूँ स्किन पॉलिशिंग, और कुछ मेडिसिन होते हैं उसको बोलते हैं पील एप्लीकेशन, केमिकल पील एप्लीकेशन। तो हम उसके स्किन रिजुविनेट करते हैं। लेज़र थेरेपी होती है, लाइक फोटो फेशियल होता है, जिससे स्किन में न्यू कोलाजन भी बूस्ट होता है, फाइन रिंकल्स को भी उसमें हम टैकल करते हैं। प्लस क्यूसिच लेज़र टोनिंग आजकल बहुत कॉमन है। सो ये आपके एक्ने अगर है उनको, उसको भी कार्बन फेशियल होता है, एक्ने को भी कवर करता है, प्लस आपकी पिगमेंटेशन जो हो रहा है उसको भी कवर अप करता है, अनइवन स्किन टोन हो जाती है उसको भी देता है। PRP थेरेपी होता है, फेस पे हम PRP, इट्स अ वंडरफुल थेरेपी फॉर प्री मैच्योर एजिंग। उसमें हम PRP इंजेक्ट करते हैं, जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो आपके फेस में ग्लो भी लाता है और एजिंग को डेफिनेटली 100% रोकता है। बेसिकली एंटी एजिंग। यस, अ वंडरफुल थेरेपी, और इट्स अ नेचुरल थेरेपी, आल्सो नोन एज वेम्पायर फेशियल। इट्स वेरी गुड। सो ये सारी चीज़ें हम कंबाइन करते हैं फॉर प्री मैच्योर एजिंग। ओके जैसे कि मतलब मार्केट में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि जिसका इस्तेमाल करते हैं, लाइक मैं बोलूँ कि वो प्लांट प्रोडक्ट कहते हैं कि एलोवेरा जेल इफ़ यू यूज़ तो यू विल लुक यंगर दिखोगे आप ज़्यादा। तो इससे कोई प्रॉब्लम होता है कि बेसिकली अगर हम खाली एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं या फिर खाली कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उससे कोई चेहरे पे देखिए, एलोवेरा इज़ अ गुड थेरेपी। इनफैक्ट हमारी मेडिकल उसमें भी एलोवेरा एड ऑन होता है कई बार, लेकिन एक सिर्फ एलोवेरा लगाने से हम ग्लो नहीं ला सकते, प्री मैच्योर एजिंग को नहीं रोक सकते, क्योंकि एजिंग सिर्फ हमारे ऊपर वाली स्किन में नहीं है, क्योंकि स्किन के कई लेवल्स होते हैं, तो 7 लेयर्स हैं स्किन में। तो हर स्किन का एक अलग मेथड, मतलब तो हम ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली देते हैं कि कहाँ पे एजिंग हो रही है, अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को बताते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये वाला ट्रीटमेंट लेना है, तो देन वे गिव दैट ट्रीटमेंट। जैसे मैं आपको प्री मैच्योर एजिंग के अभी ट्रीटमेंट बताएं, अगर हमें पेशेंट को थोड़े से फाइन लाइंस लग रहे हैं, ओके, तो अगर फाइन लाइंस ऑलरेडी बननी स्टार्ट हो गई हैं, तो अगर हम देख रहे हैं पेशेंट काफ़ी एक्सप्रेशन यूज़ कर रहा है, तो हम उनको माइल्ड बोटॉक्स या माइक्रो बोटॉक्स भी आता है या प्रॉपर बोटॉक्स होता है, डिपेंडिंग ऑन एज, वो भी दे देते हैं टू कवर दैट फाइन लाइंस। ओके, दैट इज देयर। और अगर होलोनेस की बात करें तो वेरी वंडरफुल थेरेपी इज फिलर। ओके, तो हम उसमें क्या होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है मेन, सब यंग स्किन में हम सब में हाइलुरोनिक एसिड ऑलरेडी नेचुरली प्रेजेंट होता है। इसी को, लेकिन जैसे हम बोल रहे हैं एजिंग के हिसाब से वो कम हो रहा है, हम उसी को आपके उस होलोनेस पे डाल देते हैं, तो वो वापस से रिजुविनेट कर जाता है एंड अ वेरी नाइस ग्लो। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड थेरेपी फॉर द अर्ली एजिंग, नॉट प्री मैच्योर, आई शुड से अर्ली एजिंग में काफ़ी हेल्प करता है। तो आपने स्टार्टिंग में एक वो बोला था कि इंट्रिंसिक जी, तो बॉडी में किसी चीज़ की कमी होने के कारण भी आपके फेस पे सारी एजिंग नॉर्मल है, वो तो एज के हिसाब से होती है, जैसे सबकी एज बढ़ती जाएगी, जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, हेयर्स में, दैट इज नॉन एज इंट्रिंसिक, वो नॉर्मल है, लेकिन वो तो होनी ही है, एज के साथ होनी ही है कि आपके कोलेजन्स कम होते जाएंगे, हाइलुरोनिक एसिड कम होती जाएगी, स्किन में ड्राइनेस बढ़ती जाएगी, हेयर फॉलिकल जो है कि वो जो है वो इतनी ग्रोथ नहीं रहती, उनकी कैपेबिलिटी है, थोड़ी सी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। सो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन वो एग्रोवेट कर जाता है दीज एक्सटेंसिंग एजिंग से। तो जो प्रीमेच्योर एजिंग का मैंने आपको बताया, तो वो हम सारे ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन स्किन पॉलिशिंग यू नो एंड द लेजर थेरेपी। लेकिन अगर अर्ली एजिंग आ रही है तो फिर हम अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट लेना है, जैसे बोटॉक्स लेना है, फिलर्स लेना है, और वेम्पायर फेशियल लेना है। थैंक यू सो मच अंशुल जी, थैंक यू। तो आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको भी एजिंग की कोई प्रॉब्लम है या फिर आप अपने उम्र से काफ़ी तेज़ी से बड़े दिख रहे हो या काफ़ी ऐसा लग रहा है कि बुढ़ापे की तरफ बढ़ते जा रहे हो, माफ़ कीजिएगा इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन एजिंग जो है आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, और समाज में भी इसे थोड़ा सा कहा जाता है कि बच्चा इतना छोटा है लेकिन इतना बड़ा क्यों दिख रहा है। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट चाहते हैं तो यहाँ पर लाफेमिक्स डर्मा में ज़रूर आइए और यहाँ पर आकर ट्रीटमेंट लीजिए। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ जुड़े रहिए।